तो आइए देखते हैं जो हाई स्कूल का 2019-20 का जो विज्ञान का पेपर आया था, उसमें आज हम जीव विज्ञान यानी कि खंड ग के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आइए चलते हैं खंड ग की ओर। तो देखिए खंड ग और खंड ग में जो जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। तो हमको पता है पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पराग कण। जब पराग कोश की आप संरचना बनाकर देखेंगे तो आपको कुछ पराग कोश की संरचना ऐसी दिखेगी और यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, पराग कण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पराग कण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमको पानी गर्म करना है वो भी सौर जल तापक की मदद से, तो हमको पता है कि धूप वाले दिन तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी सौर जल तापक पर, तो सूर्य की किरणों की मदद से पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि बादलों वाले दिन, तो हमको पता है कि बादलों वाले दिन सूर्य की किरणें सौर जलताप पर नहीं पड़ेंगी, इसकी वजह से पानी गर्म नहीं होगा। और गर्म दिन इसका आंसर नहीं हो सकता। और पवन वाले दिन भी क्या होगा, सूर्य की किरणें तो पड़ेंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बादलों वाले दिन में पानी हमारा गर्म नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आइए देखो क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज जिसमें जीवों के अंश उपस्थित हों। तो हमको पता है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कोयला होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट देखिए लिखा है खादिन एवं नाड़ी जल संग्रहण कहाँ स्थित है। तो खादिन एवं नाड़ी जो जल संग्रहण है यह आपका कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, आपका राजस्थान में स्थित है। क्योंकि हमको पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जल संग्रहण बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खादिन एवं नाड़ी जल संग्रहण राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख लिखिए। पहली बात तो वात रंध्र उपस्थित कहाँ होते हैं, तो जो वात रंध्र होते हैं वो पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। और इन्हीं वात रंध्रों की मदद से जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित हवा को अंदर लेते हैं और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका आंसर अगर आपको जानने हैं तो हमारे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। तो नहीं। अगर हम किसी जीव को हटाने की कोशिश करते हैं पारितंत्र में तो जो पूरी श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। अगर आप ऐसे समझिए जैसे कि पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, बकरी, और बकरी को कौन खा रहा है ना, शेर खा रहा है। अगर मैंने बकरियों को नष्ट कर दिया तो शेर अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो किसी एक को हटाने से बाकी की जो श्रृंखला है, हमारी खाद्य श्रृंखला, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका भी अगर आपको आंसर संक्षिप्त में जानना है तो आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वह हमारे किसी भी नियंत्रण में नहीं होती हैं, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं यह बिना सोचे समझे क्रिया के विपरीत दिशा में अचानक होती हैं। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं यह मुख्य तौर से आपके जो रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरु रज्जु द्वारा संचालित होती हैं। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रकाशानुवर्तन का मतलब है कि अगर अंधेरे कमरे में आपने एक पेड़ को लगा दिया तो उसकी जो दिशा की गति होगी वह प्रकाश की तरफ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। इसके साथ में आपको याद रखना है जलानुवर्तन क्या होता है और गुरुत्वानुवर्तन क्या होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। तो चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो हमको पता है कि मानव में लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र होते हैं वो 23वें जोड़ी होते हैं। यानी कि अगर लड़की है तो XX गुणसूत्र होंगे, अगर लड़का है तो XY गुणसूत्र होंगे। इसके
इस क्वेश्चन के उपलक्ष्य में एक मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म क्या है, तो अभी मैंने बताया जीवों के बचे हुए अंशों को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जब हम जमीन के नीचे खोदते हैं तो हमको डायनासोर के क्या मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं। डायनासोर या फिर जो पहले पक्षी रहते थे, पहले जो बंदर रहते थे, उनके हमको जीवाश्म के अंश मिलते हैं, जीवों के अंश मिलते हैं। अब उनसे हम क्या करते हैं, या देखते हैं कि आज का जो आधुनिक मानव है वह उनसे किस प्रकार से भिन्न है, और भिन्न क्या, उसमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। और उन समानताओं के माध्यम से हम क्या निर्धारित करते हैं कि वह कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज रहे होंगे। और ये क्या दिखाता है, यह जैव विकास की प्रक्रिया को दिखाता है। और जैव विकास की प्रक्रिया में जीवाश्म का क्या महत्वपूर्ण होता है, यह आपको समजात अंग एवं समरूप अंग के माध्यम से अच्छे से पता लग सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन करने के लिए आपको इसका पूरा परिसंचरण तंत्र बनाने को कह रहा है। तो परिसंचरण तंत्र बनाना है तो मैंने अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, अब उसको जाकर आप देख सकते हैं कैसे बनाया था। तो आप इसको हल्का सा यहाँ पर समझिए। तो ये अगर मैं समझूँ, ये क्या है हमारा हृदय, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और इधर आपकी राइट साइड में कौन सी ट्राइकस्पिड वॉल होगी और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होगी। यहाँ से आपका रक्त जाएगा, कहाँ जाएगा, पूरे अंगों में जाएगा। अंगों से होते हुए रक्त कहाँ जाता है, ऊपर, ऊपर से होते हुए इधर आता है, फिर ऐसे होते हुए फेफड़ों के पास जाता है, और फेफड़ों से फिर कहाँ आता है, इधर आता है। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम लोग बायां आलिंद, और जो ये जो भाग है इसको कहते हैं बायां आलिंद, और जो नीचे है इसको कहेंगे बायां निलय। ठीक है, और जो ये आप इधर देख रहे हैं इसको कहते हैं दायां आलिंद, और नीचे वाला कहते हैं दायां निलय। तो आपको यही प्रक्रम समझाना है कि आखिर ब्लड किधर से होते हुए किधर जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसको कहाँ से शुरू करेंगे, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त निकलता है वह कहाँ आता है, सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से होते हुए ये कहाँ जाता है, बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय से होते हुए यह रक्त सारा कहाँ जाता है, हमारे अंगों में जाता है। और अंगों से होते हुए जब यह रक्त अशुद्ध हो जाता है तो फिर से यह कहाँ आता है, तो यह हमारे दाएं आलिंद में आता है। और दाएं आलिंद से फिर कहाँ जाता है, दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर कहाँ जाता है, यह हमारे फेफड़ों के पास जाता है। और फेफड़ों से फिर यह शुद्ध होकर रक्त इसी तरह घूमता रहता है। तो यही क्या है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आपको इसको अच्छे से बनाकर समझना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी बुक से पढ़ लीजिए। देखिए, अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय में आपका क्या निकलता है, जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। इन सबके आप कार्य लिखिए। बाद में क्षुद्रांत में क्या होता है, यानी कि क्या बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट जो हैं, जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों में क्या होता है। तो इन सभी के बारे में आप अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ लीजिए। और मानव पाचन तंत्र का चित्र तो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र अच्छे से बनाना आना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये आया था। तो इतने सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको यहीं से फिर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।